नवरात्रि के इन 9 दिनों में सिर्फ 2 मिनट का यह पाठ आपके जीवन से रोग, दुःख, शोक, भय, किसी भी तरह की आपके जीवन में परेशानियों को नहीं रहने देगा। चाहे वह बड़े से बड़े संकट हों, चाहे वह बड़ी से बड़ी बीमारी हो या शत्रुओं ने घेर लिया हो, कोई भी समस्या हो, अगर आपने यह 2 मिनट का पाठ कर लिया तो स्वयं माता रानी ने भोलेनाथ से यह वचन दिया है कि इस पाठ को करने वाले को कभी शोक, दुःख नहीं घेर सकता। तो क्या है वह पाठ जो कि नवरात्रि के दिनों में कई करके आप बड़े से बड़े संकटों को पार कर सकते हैं, सभी मनोकामनाएँ पूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन में सभी मंगल प्राप्त कर सकते हैं। उसका नाम है दुर्गा सप्तश्लोकी। बहुत ही कम समय में यह 7 श्लोक अगर आपने पढ़ लिया, 2 मिनट का समय भी नहीं सही से लगेगा और आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जय माता दी दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको किस तरह इसका पाठ करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि से। कैसे कर सकते हैं, जो कि अत्यंत लाभदायी है, जीवन की बड़ी से बड़ी संकटों को समाप्त करने वाला है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यह है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिस पे लिखा है अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिववाच पहले आपको पढ़ लेना है, फिर देवीवाच जिसमें माता रानी ने भोलेनाथ को वचन दिया है इस पाठ को करने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी। यह दोनों आपने कर लिया। उसके बाद तीसरा लाइन जो है उसमें माता का विनियोग छोड़ा जाता है। हाथ में थोड़ा सा पानी ले लें, उसके बाद यह तीसरा लाइन पढ़कर विनियोग मतलब पानी छोड़ दें, बगल में गिरा दें। उसके बाद आप पहला श्लोक है जो ओम ज्ञानी नामप चेतांसी देवी भगवती हिषा, इतना शक्तिशाली मंत्र है, कोई बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, आपको देखना ना चाहता हो, वह भी आपके बस में हो जाएगा। आप इस 7 श्लोकों को अगर पढ़ लेते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन समाप्त हो जाएंगे, बड़ी गरीबी समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आप इसमें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो, जो आप पढ़ना चाहें। जैसे आपने किताब आपने देख लिया, मंत्रों को भी देख लिया, आप हिंदी में या संस्कृत में इसका पाठ कर सकते हैं, दोनों प्रकार से। तो इसका सही विधि से पाठ कैसे करना है, किन परिस्थितियों में कैसे पाठ करना है, इसकी जानकारी भी आप ले लें। किस सावधानियों के साथ आप इसे पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पाठ जो है ज्ञानी नामक चेतांसी, यह मंत्र ऐसा महामंत्र है जिससे अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आपको नापसंद हो, बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। नवरात्रि के दिनों में अगर इसका नित्य आपने 1 माला, 5 माला या 11 माला कर लिया, वह व्यक्ति तत्काल आपसे आकर्षित हो जाएगा और बड़ी से बड़ी अगर दुश्मनी भी होगी तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा श्लोक है दुर्गे स्मृता हरिस भीतिम से संतो स्वस्थ स्मृता मत्मतियु शुभांग ददाश, दारिद्र दुख भयहारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। अगर बड़े से बड़े दरिद्रता में कोई पड़ा हो, बहुत बड़ी गरीबी हो, नवरात्रि के दिनों में या वैसे भी नित्य के जीवन में वह इसका पाठ करने लगे, इसकी 11 माला करने लगे, माता रानी को होम अगियार के साथ घी के दीपक जलाकर, तो उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है, जैसा कि माता रानी ने स्वयं वचन दिया है भोलेनाथ से। तीसरा जो है सर्व मंगल मंगले, सभी प्रकार के मंगल आपके जीवन में करने के लिए अगर इस मंत्र का आपने नित्य 108 बार पाठ कर लिया या माला से, रुद्राक्ष की माला से जप लिया, तो आपके जीवन में कभी भी कोई अमंगल नहीं होगा, नित्य मंगलमयी ही होंगी आपके जीवन में। और इसमें 7 श्लोक जो हैं, 7 श्लोक का महाप्रभाव है। कोरोना काल में न जाने कितनों की बीमारियां समाप्त हुई हैं इसके पाठ से। रोगान शेषान पहंस तुष्टा, महाभयानक बीमारी, गंभीर से गंभीर संक्रमण बीमारियों को समाप्त करने वाला यह श्लोक है। इसका आप नवरात्रि के दिनों में 108 बार पाठ करके आप रुद्राक्ष की माला पे इसका जप करें। माता रानी को भोर के समय, रात्रि के समय होम अगियार कराएं, तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां समाप्त कर देती हैं। तो ऐसे ही बहुत ही चमत्कारिक यह 7 श्लोक हैं। आप इसका पाठ अवश्य कीजिए। नवरात्रि के दिनों में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप निश्चित ही, आपको हिंदी में आए तो हिंदी में कीजिए, संस्कृत में आए संस्कृत में कीजिए।
एक बार 2 बार अगर आपने मन से इसे पढ़ लिया, फिर आपको कंठस्थ भी हो जाएगा यह। तो नित्य आप बराबर माला पे इसका जप करके माता रानी को अति प्रसन्न करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। यह थी बहुत ही विशेष, बहुत ही अच्छी जानकारी। अगर आपने अपने जीवन में इसको उतार लिया तो फिर आपके जीवन की समस्या एक चुटकी में हल होगी, यह गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यह प्रमाणित माता रानी की स्वयं वचन है। यह आप जब भी दुर्गा सप्तशती देखेंगे, पढ़ेंगे तो स्वयं जानेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय माता दी।